अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हमारे घर पर ही बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई होती हैं जिसे हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। हम उन्हीं चीजों को रीयूज करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरे पास एक वुडन ट्रे था जो कि 10 साल पुराना है, जिसका शेप और लुक इतना प्यारा था कि मुझे इसे फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे इसको रीयूज करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक क्यों ना हम इसका पेंट करके इसका एक लुक चेंज कर दें ताकि ये बहुत ही प्यारा लगे, फंक्शनल भी लगे, एक डेकोर पीस की तरह भी हो जाएगा और फंक्शनल भी। तो मैंने इसके लिए चुना एक डार्क ब्राउन कलर का पेंट जो मेरे पास ऑलरेडी था। तो मैंने उसको पेंट कर लिया इसके अतराफ, सिर्फ इसके बीच के हिस्से को छोड़कर। इसके पहले ये वुडन ट्रे सिर्फ वुडन नहीं था, यानी कि इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम जैसा, एक चांदी जैसा कुछ लेयर था जो कि बहुत प्यारा था पहले भी, लेकिन उसके थोड़े थोड़े से निकल जाने के बाद मैंने इसको पूरी तरह से उसका आउटर लेयर निकाल दिया। तो मैंने इसको अभी पेंट कर दिया है। उसके बाद मेरे पास जो वॉलपेपर पड़ा हुआ था, आप लोगों ने मेरे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में देखा होगा इसको। तो ये वॉलपेपर मैंने इसको मेजर करके इस तरह काट लिया ताकि मैं इसके सेंटर में इसे प्लेस कर सकूं। फ्लोरल प्रिंट होने के कारण ये वॉलपेपर बहुत ही खूबसूरत है, जो कि इसके साइड्स पर सिर्फ प्लेन डार्क ब्राउन कलर के साथ ये वॉलपेपर बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके लिए इसे इस तरह से अच्छे से पील करके लगा दिया मैंने सेंटर में। देखिए इसका लुक कितना प्यारा और अच्छा सा नजर आ रहा है। इसको मैंने अपने सेंटर टेबल पर रख दिया जहां पर हम टी कोस्टर्स और रिमोट रख सकते हैं। देखिए कितना फंक्शनल और एक डेकोर पीस की तरह तैयार हो गया है। इसी तरह हम हमारी छोटी मोटी कोशिशों से एक पुरानी चीज को रिसाइकल करके एक खूबसूरत सा डेकोर पीस बना सकते हैं। हम जब भी कपड़ों की शॉपिंग करते हैं तो कपड़ों के साथ इस तरह के टैग्स आते हैं, उस टैग्स को हम अक्सर फेंक देते हैं। तो मैंने इसको फेंके बगैर उठाकर रखा था। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं तो अक्सर काम आ जाते हैं। तो मैंने इसको 2 हिस्से में काट लिया जो कि मेरे पास 2 टैग बन जाए। इसको मैंने क्या किया, इस पर हम इसको एक शेप दे सकते हैं इस तरह, जो कि बस रेक्टेंगुलर शेप में है। तो मैं इसको एक अच्छा सा शेप देने के लिए इस तरह से कट कर रही हूँ। देखने में तो ये बेकार की चीज है, लेकिन हमें इसे लेबल करने में काम आता है। मैं इसको अपनी ग्रोसरी को लेबल करने के लिए ये एक टैग बना रही हूँ। इसको प्रॉपर एक शेप देने के लिए मैं इसके साइड्स वगैरह इक्वली काट रही हूँ। अब मैं इस पर लिखूंगी जो भी मुझे जिस पर लेबल करना हो। मैं यहाँ पर ग्रोसरी के लिए बना रही हूँ, तो मैं इस पे ग्रोसरी करके लिख रही हूँ। चीजों को लेबल करने की वजह से जो भी अदर लोग हमारे घर में होते हैं उन लोगों को पता लगता है कि किस चीज में क्या है। बना तो लिया टैग, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे? ये स्ट्रिंग देख रहे हैं ना आप वीडियो में, ये स्ट्रिंग हमें आसानी से मिल जाएगी। हम ब्रिड्स खरीदते हैं तो उसमें जिसे पैक होकर आता है ऊपर, वो स्ट्रिंग है ये। देखिए स्ट्रिंग की मदद से हम आसानी से हमारे केन बास्केट्स पर, जिस भी बास्केट में जहां में होल रहता है वहां पर हम इसको टांग सकते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं वीडियो में बता रही हूँ। ये स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होने के कारण इस तरह से हम जैसे भी मोड़े ये अच्छे से मुड़ जाएगी। जितना टाइट चाहिए उतना टाइट भी मोड़ सकते हैं, जितना लूज चाहिए उतना लूज भी मोड़ सकते हैं इसे। देखिए कितना प्यारा सा एक टैग बन चुका है। हमारे घर पर जो कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल आते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स तो पी लेते हैं लेकिन बॉटल्स को फेंक देते हैं। हम इसका भी रीयूज कर सकते हैं। मैंने इसके लेबल को निकाल दिया है जो ऊपर रहता है उसका। उसके बाद मैंने एक मार्कर की मदद से ऊपर मार्क कर लिया है। लिड की तरफ से मैंने एक स्ट्राइट लाइन, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए, फिर ऊपर ही हॉरिजॉन्टल में उसके ऑल अराउंड लाइन ड्रॉ कर लिया ताकि मार्क कर सकूं और उसके हिसाब से मैं काट सकूं।
जहाँ पर मैंने मार्क किया था उस पर मैंने इस तरह का कट लगाया। ध्यान रहे कि ऊपर का लिड का हिस्सा पूरी तरह से ना कटे। जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ है उसके अतराफ ही काटना है, क्योंकि ये लिड वाला हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट है इस वाले हैक में। कट करने के बाद देखिए कुछ ये इस तरह से दिखता है। और इस लिड के ऊपर जो शेप है वो राउंड शेप को हम बीच में सेंटर में रखकर इसको वहां पर भी मार्क करके वो सेंटर वाला हिस्सा काट लेंगे, ताकि हम ये लिड वाला हिस्सा अंदर इंसर्ट कर सकें। हम बेसिकली इसको एक हैंगिंग प्लांटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमने सेंटर वाला हिस्सा काट लिया है और उस लिड को हम अंदर की तरफ ढकेल कर अंदर से लिड को क्लोज कर चुके। अब इसको हम ऊपर से पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी प्राइमर कर लेंगे। उसके लिए हमें एक्चुअली जेसो चाहिए, हमारे पास जेसो नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा फेविकॉल और टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करके इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इसके लगाने से हम जो भी पेंट ऊपर से हम करेंगे वो थोड़ा अच्छा निखर कर आएगा। इस फेविकॉल और टैल्कम पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि एक अच्छा सा एक घोल बन जाए। आप टैल्कम पाउडर की जगह चॉक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने फिंगर से ही इसको अच्छे से कवर कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। बेस अच्छा होगा तो ऊपर की कोटिंग और ऊपर की पेंटिंग सब कुछ अच्छे निखर के आएगी। इस बेस को अप्लाई करने के बाद हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। मैंने इसको एक दिन सूखने के लिए रखा था और दूसरे दिन मैंने इसको पेंट कर लिया। और ये मेरे पास रेड कलर का पेंट अवेलेबल था। ये एक्चुअली एक फैब्रिक पेंट है जो मैं अपने स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए यूज करती थी, तो वो पेंट मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने कुछ नहीं खरीदा इसके लिए, बस इस पेंट को ही मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि लिक्विड ऊपर रह जाता है और नीचे सॉलिड की तरह होता है। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के लिए बेकार का स्ट्रॉ लेकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एक स्पॉन्ज के पीस से, जो कि मेरे पास वो भी पड़ा हुआ था, जो हमारे स्क्रबर के पीछे आता है, जो हम बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं, उस स्पॉन्ज की मदद से मैं इस बॉटल पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके लिए अलग से ब्रश लेना भी मुनासिब नहीं समझा मैंने, तो इसलिए मैं इस स्पॉन्ज से ही अप्लाई कर रही हूँ पेंट। इस स्पॉन्ज की मदद से भी पेंट अच्छे से अप्लाई हो रहा था, एकदम स्मूथ और अच्छे से परफेक्टली लग रहा था। ये रेड कलर का पेंट होने के कारण ये बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। इस तरह मैंने अच्छे से ऑल ओवर कवर कर लिया पेंट से। इसको पेंट करके मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया सूखने के लिए। ये जैसे ही सूख गया था उसके बाद मैंने इस पर डिजाइन करने की सोची, जिसके लिए मैंने लिया फेविक्रिल पेंट, जो कि वो भी मेरे पास था। मैंने कुछ नहीं खरीदा, तो इस पेंट को भी मैंने इस पर डिजाइन करने के लिए यूज किया। एक्चुअली मुझे व्हाइट चाहिए था, पर मेरे पास पर्ल कलर ही अवेलेबल था, तो मैंने उसी को यूज कर लिया। इसके लिए मेरे बच्चों के पास एक पेंट ब्रश पड़ा हुआ था, उसको इस्तेमाल करके मैंने इस पे डिजाइन कर लिया। बिल्कुल ही बेसिक सा डिजाइन है, कोई खास डिजाइन नहीं है, फिर भी बहुत ही प्यारा लगता है जब इस पर कोई डिजाइन किया जाए। होप आपको क्लियरली लग रहा हो, फिर भी मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल एक स्टार के शेप में मैंने, एक फ्लावर की शेप में मैंने एक्चुअली इसको डिजाइन किया हुआ है। डिजाइन करने के बाद मैंने इसको ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया था। इसके बाद नेक्स्ट डे मैं इसको हैंगिंग प्लांटर की तरह अपनी बालकनी में लगा दी।
और इसमें मैंने एक्चुअली पुदीने की डंडियां लगाई हुई है। आप इस तरह किसी भी तरह की वेजिटेबल गार्डनिंग करना चाहो तो इस तरह की हैंगिंग प्लांटर बनाकर अपने ही घर में, किचन में या बालकनी में कहीं भी टांग सकते हैं। प्लास्टिक के बोतल को इस तरह अच्छे से यूज कर सकते हैं। हम घर के लिए कोई चीजें खरीदते हैं तो ऑनलाइन पर भी कभी कभी चीजें इतनी कॉस्टली होती हैं जो कि वर्ती नहीं होती। ये स्टील वाला फनल है जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगा 399 रुपए के लिए। इस तरह का फनल हम घर पर भी बना सकते हैं अपना ही प्लास्टिक का बोतल यूज करके। तो मेरे पास एक बड़ा वाला कोक का बोतल था, तो मैंने उस प्लास्टिक के बोतल को इस तरह काट लिया जहां ऊपर की तरफ लाइन दिखाई देती है। इसे काटने के लिए मैंने अपनी कटर को थोड़ा सा गर्म कर लिया और इस तरह काटती चली गई। बहुत ही आसानी से एक हमारे पास फनल बनकर रेडी हो जाता है। इतना महंगा और पैसे देकर कोई फनल खरीद सकता है? फनल के लिए इतना पैसे डालकर खरीदना मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने एक प्लास्टिक के बोतल को ही एक वाइड माउथ वाला फनल बना लिया, जो कि अभी मार्केट में स्टील में अवेलेबल रहता है। और उसके ऊपर के किनारों को, उसकी शार्प एजेस को ब्लंट करने के लिए मैं और थोड़ी सी कटर को अपने गर्म करके ऊपर से उस फनल को ब्लंट कर रही हूँ, ताकि ये हमारे हाथों को नुकसान ना पहुँचाए। देखिए, एक वाइड माउथ वाले बोतल को एक फनल से हम किस तरह अच्छे से फिल कर सकते हैं बिना किसी भी चीजों को नीचे गिराए हुए। मेरे आइडियाज आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको आइडियाज कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।